हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने वेयर क्लॉज की हेल्प से डेटा फिल्टर करना सीखा था। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी हो, जैसे एज 20 से ज़्यादा हो और सिटी चंडीगढ़ हो, तो हम क्या करेंगे? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, आप लोग क्या करेंगे अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आप लोगों को कार्ड वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। आप इस पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एंड और नोट ऑपरेटर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और सर्च करते हैं एंड और ऑपरेटर। तो ये रहा हमारे पास सीक्वल का एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर होता क्या है? बेसिकली एंड ऑपरेटर का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करवाना हो। मींस कि ये तब एग्जीक्यूट होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, या फिर उससे भी ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी जब कंडीशंस होंगी, जब वो सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके इसका आउटपुट ट्रू आएगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें तो हम चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर पे और देखते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा सीक्वल सर्वर और यहाँ हम रन करेंगे क्वेरी। तो हम यहाँ लगाएंगे हम लिखेंगे यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से? स्टूडेंट से। और फिर हम लगाएंगे वेयर कंडीशन। तो हम लगाएंगे वेयर, हमने इसको एक साथ लिख दिया, सॉरी। हम फ्रॉम के बाद हम स्पेस देंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स। फिर लगाएंगे वेयर क्लॉज की कंडीशन, वेयर एज ग्रेटर देन 12 एंड सिटी चंडीगढ़ एंड सिटी हम लिखेंगे पंजाब। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमने रन किया तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट था जिसकी एज 15 से ज़्यादा थी, सॉरी 12 से ज़्यादा थी और पंजाब में रहता था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लिख देते हैं यूपी, लिख देते हैं यहाँ पे और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। हमने ये देखिए यहाँ टोटल सिंपल सा टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब जाके हमारे पास आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ पंजाब कर देंगे दोबारा से और हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं और ऑपरेटर का। तो और ऑपरेटर क्या होता है? और ऑपरेटर हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे उसका रिजल्ट रिटर्न कर दे। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपको दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं दोबारा चलूँ अपने सीक्वल सर्वर पर और फिर मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, या मान लीजिए मैं इसी के अंदर और लगा देता हूँ। पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ अगर हमने क्या कर दिया था, यूपी कर दिया था, तो ये गलत एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और रन करते हैं तो ये देखिए ब्लैंक, कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर आया। अगर हम यहाँ और लगा दें तो जितने भी एज 12 से ज़्यादा होगा वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे और लगाया, हम यहाँ पे और लगा दिया हमने। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए जिनकी एज 12 से ज़्यादा थी वो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है और दूसरी फॉल्स। तो इस केस में क्या होता है कि जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए
तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर बात करते हैं नोट ऑपरेटर का। नोट ऑपरेटर बेसिकली रिवर्स होता है। अगर आपने सर्च किया कि मुझे उसका रिजल्ट दो जिसकी एज 12 से ज़्यादा है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो ये इसका रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देता है। ये देखिए, आपने यहाँ क्या सर्च किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 12, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया जिनकी एज 12 से ज़्यादा है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे नोट, हम यहाँ पे लगाएंगे नोट ऑपरेटर और यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। अब नोट के साथ देखना क्या आएगा आउटपुट इसका। हमने इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो ये देख सकते हैं कि जिनकी एज 12 से कम थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये रिवर्स कर देगा। अगर आप यहाँ लिख देंगे कि जिसकी एज 12 से कम है वो दो, तो ये क्या कर देगा, जिसकी एज 12 से ज़्यादा है वो रिटर्न कर देता है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं जिनकी एज 12 से ज़्यादा थी अब वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। तो इस तरीके से ये एंड और नोट वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंड और नोट को, एंड और को एक साथ यूज़ करके कि एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो हम नीचे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, वेयर हम लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वेयर एज इक्वल्स टू एज ग्रेटर देन 12। फिर हम नीचे करेंगे और एक कंडीशन और लगाएंगे एंड, और फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसे आप ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन अपनी लिखेंगे। दूसरी कंडीशन होगी सिटी इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली और फिर हम यहाँ पे और लगा के और ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर हम यहाँ लिख देंगे सिटी सिटी इक्वल्स टू पंजाब। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगाई कि मैंने पहले क्या लगाया, वेयर क्लॉज एज जिसकी एज 12 से ज़्यादा है एंड के बाद फिर मैंने एक ब्रैकेट में दो को और वेरीफाई कराया, जिनकी सिटी दिल्ली है और जिनकी सिटी पंजाब है। अब ये वो देगा जिनकी सिटी पंजाब है और दिल्ली भी है और एज 12 से ज़्यादा है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस स्टेटमेंट को। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए सिर्फ दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक दिल्ली से एक पंजाब से, जिनकी एज 12 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसके अंदर एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। तो आप लोगों ने एम्प्लॉय वाले टेबल में एक कंडीशन लगानी है कि उस किसकी सैलरी ग्रेटर है 50,000 से एंड डिपार्टमेंट आईटी भी होना चाहिए, उस बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कराए। ये आप लोगों ने घर पे करना है। अब बात करते हैं यूजर्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, अगर मैंने कुछ और डेटा यहाँ से फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ स्मॉल एस आएगा, हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा हर बार। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कंडीशन ऐड करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम सिटी सर्च करेंगे, सिटी सॉरी स्टूडेंट्स वेयर वेयर सिटी इक्वल्स टू चंडीगढ़। देन
हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर हम यहाँ लिख देंगे पंजाब। ये देखिए, ये स्टेटमेंट लिखने का गलत तरीका होता है कि हमें हर बार सिटी लिखना चाहिए। तो इसको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ और एरर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अनएक्सपेक्टेड ऑफ नन बूलियन टाइप, मीन्स कि बूलियन टाइप आपने ठीक ढंग से नहीं बताया इसका। तो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। जल्दी कमेंट में बताइए, आप लोग वीडियो को पॉज करें और आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये यहाँ जहाँ हमने पंजाब लिखा है यहाँ सिटी आएगा, सिटी फिर इक्वल्स टू ऐसे कर देंगे। ये हमारी परफेक्ट क्वेरी है। तो हम इसको रन करेंगे और आप देखेंगे, ये देखिए ये आउटपुट आ गया यहाँ पे कि हमने उस स्टूडेंट टेबल से जिसकी सिटी चंडीगढ़ या फिर पंजाब है उसे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। 3 रिकॉर्ड थे जिसमें 2 पंजाब था और 1 चंडीगढ़ का रिकॉर्ड, तो वो डिस्प्ले हो गया है। लेकिन अगर हम ये चीज़ मिस्टेक कर दें तो ये गलत होगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। तो आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है और उसके अंदर क्या कंडीशन लगानी है, आप सुनिए। पहला जो टास्क होगा आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, सर्च करना है, फिल्टर करना है एज 20 से ज़्यादा एंड सिटी चंडीगढ़। फिर दूसरा टास्क है आप लोगों के लिए सिटी दिल्ली और मुंबई। और टास्क तीसरा है आप लोगों के लिए दिल्ली को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले कराना है। जो दिल्ली में रहते हैं स्टूडेंट्स उनका डेटा छोड़ बाकी सबका डेटा आप लोगों ने डिस्प्ले कराना है। और ये किससे होगा, नोट ऑपरेटर से होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। और टास्क 4 है आप लोगों के लिए एज 20 से ज़्यादा एंड सिटी दिल्ली या चंडीगढ़ हो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग करके मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोगों ने किया और आप लोगों का आउटपुट क्या क्या आ रहा है, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे। अब हम मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन सीक्वल में हम डेटा को सिर्फ फिल्टर ही नहीं करते, हम रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ऑर्डर बाय क्लॉज को डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।